हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को न्यूज़ मिल ही गया होगा कि हमारे इंडियन सरकार क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ में, एंड कितने एक्सचेंज को बैन किया गया है। ओके, तो ये न्यूज़ आपको मिल गया होगा, लेकिन दोस्तों बैन कब हो रहा है, कब ये सब चीज़ें जारी कर दिया जाएगा, दैट मीन्स कभी सब चीज़ें नॉर्मली अडॉप्ट कर लिया जाएगा, उस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड इन चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, किसका हाथ है, हम आज इस वीडियो में उस बारे में भी बात करेंगे। शायद आपने काफ़ी कम वीडियोस में ये देखा होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कि क्यों ऐसा हो रहा है एंड किसने ये सब किया। ये तो शायद आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में कि किसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं एंड किसकी वजह से हम लोग अब आगे थोड़ा मुश्किल में आने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आया हुआ है 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को यहाँ की बैंड होने की बात हो रही दोस्तों, हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारा जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है उसमें जो ये PML है जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके थ्रू FIU ने, जो कि इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने एक सबको नोटिस जो है दिया था एक्सचेंजेस को कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर करो FIU में। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे एंड हमारे इंडियन जो मार्केट है, अगर आप उनको सर्विस दे रहे हो, अगर आप उनका डिटेल हमें नहीं दोगे, ट्रैक नहीं रखोगे, तो हम जो है ब्लॉक कर देंगे URL। ठीक है, ये चीज़ पहले भी इंडिया कर चुकी है, जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे ऐसे ऐप देखे होंगे जो पहले ओपन होते थे इंडिया में, लेकिन बाद में उसको बैन करने की वजह से जब आप उसका URL अप्लाई करते तो वो URL ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको बैन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा ही सीन है, यहाँ पर URL बैन करने की बात हुई, तो दैट मीन्स हम लोग जब जब बैन हो जाएगा तो हम लोग बाइनांस का ऐप नहीं यूज़ कर पाएंगे, बाइनांस वेबसाइट वगैरह हम लोग खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है। अब यहाँ पे बाइनांस के अलावा भी काफ़ी सारे एक्सचेंजेस दोस्तों हैं, यहाँ पे 9 एक्सचेंजेस है जिसके लिए ये चीज़ अप्लाई हुई है। ओके, 9 एक्सचेंजेस कौन, इसमें तो बाइनांस भी है एंड कुकॉइंस वगैरह भी है। इंडिया का कोई एक्सचेंज नहीं है इसके अंदर, ये बात आपने नोटिस की होगी, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया के एक्सचेंजेस जो है वो रूल्स फॉलो कर रही है, क्योंकि उनको अगर इंडिया में वर्क करना है तो उनको रूल्स फॉलो करना ही होगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है कि ये चीज़ अचानक से क्यों हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ अचानक से नहीं हुआ है, ये दिसंबर में, ये आई थिंक मार्च महीने में गवर्नमेंट ने इन सभी एक्सचेंजेस को जो है नोटिस भेजी थी, मार्च महीने में, 2023 मार्च में भेजी थी। अभी दिसंबर चल रहा है। उस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ की वार्निंग दी थी कि अगर आप लोग ये चीज़ नहीं करोगे तो हम लोग URL बैन कर देंगे, अगर आप हमारे FIU के तहत अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे अपने एक्सचेंजेस को। तो ये दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज़ में होती है, अब जाके इंडिया में भी आया है। वैसे तो इंडिया क्रिप्टो को अडॉप्ट करने में सबसे पीछे है, पर इससे कि रूल्स फॉलो करने में सबसे आगे रहती है। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग को नुकसान नुकसान हो रहा है हमेशा। तो अब यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है कि यूज़र्स का जो फंड है, अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 वीक का टाइम दिया हुआ है। अगर 2 वीक में इन्होंने रजिस्टर नहीं किया इन एक्सचेंजेस ने तो URL ब्लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों बात निकल के ये आ रही है कि इनमें से ऐसे बहुत एक्सचेंजेस, स्पेशली बाइनांस, जिसपे लोगों ने फंड को स्टेक पे लगा के रखा हुआ, वो ऐसे स्टेक है जिसको हम लोग अनस्टेक नहीं कर सकते। ये फंड, इसमें भी लोगों को बहुत टेंशन हो गया कि अब हम लोग करें क्या। लोगों ने, ऑफ कोर्स, ये न्यूज़ के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है बाइनांस एंड काफ़ी एक्सचेंजेस से अपना फंड विड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि अब जो स्टेक किया हुआ अमाउंट है, जिसको हम लोग 2-3 महीने के लिए लॉक किया हुआ, उसका हम क्या करें, उसको हम कैसे निकालें वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ऑप्शन निकलेगा, अगर बाइनांस या कोई भी एक्सचेंज इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करता है, अगर वो FIU में रजिस्टर नहीं करता है, तो वो अपने इंडियन यूज़र्स को, मेंबर्स को मौका देगा कि अपने फंड को वो अनस्टेक कर सके। तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, ये चीज़ का मौका मिलेगा, मुझे लगता है मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी ज़रूर। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अब दोस्तों इसके पीछे रीज़न, एक सिंपल रीज़न यही, आप सोचिए कि मैं एक इंडियन एक्सचेंज हूँ। ठीक है, मैं जब जब TDS आया, टैक्स आया 30%, तो मैंने बहुत आवाज़ उठाया गवर्नमेंट को, मैंने बहुत ट्राई किया कि ये चीज़ कम करें, मेरे यूज़र्स जाए। 95% का ट्रेड वॉल्यूम कम हो चुका था वज़ीर से। ओके, एंड पर लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, एज यूजुअल जो है टैक्स चल ही रहा है, TDS लग ही रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये सभी चीज़ जो है, अब इसको अभी वज़ीर एक्सचेंज को मान के चलिए, फॉर एग्जांपल वज़ीर एक्सचेंज हो गया या BitBNS हो गया, इन सबको ट्रेड वॉल्यूम तो कम हो ही गया है। उनको दिख रहा है कि इंडियन यूज़र इंडिया एक्सचेंज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरफ मूव हो चुके हैं। तो अब इंटरनेशनल एक्सचेंज को कंट्रोल में लाने के लिए, अपने यूज़र्स को वापस लेके आने के लिए, उन्होंने ये चीज़ गवर्नमेंट को जानकारी दी है, एंड उन्होंने ही ये चीज़ के, कहते हैं ना, गवर्नमेंट को एक्टिव किया है इस चीज़ की, ताकि अगर अगर हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो इंटरनेशनल वाले ये रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। अब इससे होगा क्या कि वापस जो है हमारे जो इंटरनेशनल यूजर्स हैं वापस वो लौट के इंडियन एक्सचेंज पे आएंगे। अगर उनके दिमाग में अगर ये चीज़ आएगी कि भाई हम करें क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शंस बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज के पास, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो लिस्टेड नहीं है, बहुत फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो अभी एक्सचेंजेस देती है वो ये सब नहीं दे रही है। कभी भी बिना बताए भी कोई सी भी कॉइन को डिलिस्ट कर देना, ये सब चीज़ें जो है इंडियन एक्सचेंज करती है। तो फैसिलिटीज़ हमको नहीं मिल रही है इंडियन एक्सचेंजेस से अगर बात करते हैं हम लोग तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोले तो अगर आप फैसिलिटीज नहीं दे रहे तो हम लोग लौट के आपके पास क्यों आएंगे। ठीक है। तो बहुत सारे वेज है और ऐसा नहीं है कि बाइनांस या ये 4 7 8 एक्सचेंजेस के ऊपर अभी हुआ है। तो आपके पास और भी एक्सचेंजेस है, अगर आप चाहो तो कॉइनेक्स एक्सचेंज यूज कर सकते हो। मैं आपको लिंक दूंगी कॉइनेक्स का। मैं कुछ 5 6 साल से कॉइनेक्स यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत मुझे कभी उसमें नहीं आई। तो आप चाहो तो वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, अपने फंड को मूव कर सकते हो, इवन आप वहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हो, एंड वो एक्सचेंज इनके लिस्ट में नहीं है। ओके। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इस जो ये इशू हुआ है इसके इसके मेन रीज़न जो है वो इंडियन एक्सचेंज ही है। इंडियन एक्सचेंज ने ही गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए फोर्स किया हुआ है। एंड अब 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। लेट्स सी कि अगर ये सब चीज़ें नहीं आती है, ये एक्सचेंजेस अगर नहीं इन्वॉल्व होता है एफआईयू में, तो हम लोग शायद जो है हम लोग इन बाइनांस या कुकॉइन या इन सभी एक्सचेंज में हम लोग ट्रेड ना कर पाए, या हम बैलेंस ना रख पाए, या हम यूज़ ना कर पाए। ठीक है। लेकिन अगर ये लोग एज़ पर इंडिया के हिसाब से वर्क करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं अपना एक्सचेंज, तो जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। ओके। लेकिन बात वही है, 30% टैक्स से फिर आप बच नहीं पाओगे अगर आप सारा ट्रैक जो है अगर इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगी अगर ये एक्सचेंजेस, तो आप 30% टैक्स से फिर नहीं बच पाओगे। ओके। तो ये चीज़ रहेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा टाइम मिला है, लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। आगे मैं आप लोग को अपडेट दूंगी। फिलहाल दोस्तों इतना ही है। आई होप आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को कि फ़िलहाल क्या सीन है, क्या सिनारियो है। हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, सेफ रहना है। तो फिलहाल अपने फंड्स को इन 9 एक्सचेंज, जिसमें से 9 में से एक तो एक्सचेंज एग्जिट ही नहीं है, वो तो पहले से बंद हो चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि वो बंद हो गई। लेकिन हाँ, जिन्होंने भेजा है नाम, शायद उन्होंने भी चेक नहीं किया होगा आई थिंक कि ये एक्सचेंज नहीं है। ओके। सो दोस्तों यहाँ पे यही है, पीछे से किसी ने हाथ दिया है और गवर्नमेंट ने उसको हाथ पकड़ा है, बस आगे बिना कोई जानकारी लिए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन लिए बस यहाँ पे नोटिस दे दी है। अब देखते हैं कि हम इसका ऑप्शन क्या निकालते हैं। कुछ ना कुछ ऑप्शन दोस्तों निकालेंगे जैसे हमने पहले भी निकाला है, आगे भी निकलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको डाउट है, अपने फंड को जो कि आपने स्टेक नहीं किया हुआ इसको आप मूव कर सकते हो फिलहाल। ठीक है। बाकी मैं आपको एक्सचेंज का एड्रेस दूंगी, कॉइनेक्स, अगर आप चाहो तो अपने फंड को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। ओके। सो दोस्तों इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।